नमस्कार सभी सुधी श्रोतागणों को मेरा अभिनंदन वंदन। मैं वंदना आर्गल आरिणी साहित्य वारिधि समूह के मंच से अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे आरिणी साहित्य समूह की संस्थापक एवं अध्यक्षा मीनू पांडे जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया है। मैं देवास से हूँ। मेरी जन्मस्थली इंदौर है। मेरी शिक्षा दीक्षा सभी इंदौर से हुई। मैंने एमएससी जूलॉजी में किया है, फिर बीएड देन एमफिल। वर्तमान में मैं शिक्षिका हूँ देवास के सेंट मेरीज कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल में। लेखन का शौक मुझे बचपन से ही रहा है। स्कूल के टाइम से ही मैं कहानी, कविता, लेख आदि लिखा करती थी और घर में भी साहित्य और संगीत का माहौल था। मेरी जो प्रेरणा है, मुझे प्रोत्साहन जो मिला है, मेरी माँ से मिला है। मैंने रेडियो स्टेशन पर, आकाशवाणी पर भी अपनी प्रस्तुति दी है और मैं कई समूहों से जुड़ी हुई हूँ। महिला दिवस पर कायस्थ समाज द्वारा सम्मानित हो चुकी हूँ। शुभ संकल्प इंदौर द्वारा सम्मानित शिक्षक दिवस पर हुई हूँ और शिक्षा और समाज सेवा करना मेरा ध्येय है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद द्वारा पदभार भी मिला है मुझे। महिला प्रकोष्ठ महासचिव देवास नियुक्त किया गया है। विश्व हिंदी लेखिका मंच से नारी गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है और मेरे कई पत्रिकाओं में लघु कथा, लेख और कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं और मेरी एक पुस्तक विचारणी है। आज मैं वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी से सभी लोग जूझ रहे हैं, उसी पर आधारित अपनी एक लघु कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है फैसला। कदम दर कदम लड़खड़ाते, हांफते हांफते फासला शहर से गांव का तय करना लखन के लिए अब दुभर सा हो गया था। 2 जून रोटी कमाकर, सपनों के महल बनाकर, अपनी घर गृहस्थी की गाड़ी खींचने के लिए अपने गांव से कोसों दूर शहर में शरण लेकर लखन अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहा था। सभी अपने अपने गांव लौटने लगे थे। मुनिया की फरमाइश, भोलू का पाठशाला जाने का सपना, दादू की हिम्मत, अम्मा की हसरत और कमली की उम्मीदें, तमाम बातों का अंतर्द्वंद लिए वो पूरे समूह के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। अब थकान हावी होने लगी थी। तमाम सवालों से दिमाग उलझ सा गया था। कमर मानो टूट सी गई थी। सभी साथी भूख, प्यास और पैरों के छालों को लेकर नजरअंदाज कर मंजिल पर पहुंचना चाहते थे। बस जल्द था मिले। महामारी के वज्रपात ने एकदम जमीन पर ला पटका था। कल और आज में सब बदला सा था लखन और उसके साथियों के लिए, क्योंकि ठेकेदार ने आज ही बताया था अब वो काम पर नहीं रख पाएगा। अपना ठिया और काम कहीं ढूंढ लो। मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक सी गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी हतप्रभ थे। लखन की मनोस्थिति, जिसकी बेचैनी और आत्मविश्वास डिग सा रहा था, मन कड़ा कर सबने पलायन की ठानी। एक लंबी यात्रा पर, जीवन की अनजानी डगर पर निकल पड़े थे शायद, जिसका अंत किसी को भी पता नहीं था। आंखों में अनंत सवाल थे जो अनुत्तरित थे और जो शायद आज भी हैं। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है नई उड़ान। इसमें ऐसी नायिका का मैंने वर्णन किया है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी है और उच्च शिक्षिता है और वो कैसे जद्दोजहद के बाद अपना मुकाम पाती है। रस्मों रिवाज में बंधी और अपनी आंखों में अनगिनत सुनहरी सपने लिए रागिनी ने ससुराल में कदम रखा। सभी बहुत खुश थे। रमन उच्च पदासीन था। रागिनी मध्यम वर्गीय परिवार की उच्च शिक्षिता थी। रागिनी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। जीवन को नई दिशा देकर कुछ करने की चाह और भविष्य संवारना चाहती थी। रागिनी और रमा घनिष्ठ मित्र थे। आज अचानक बाजार में मुलाकात होने के बाद पुराने यादों का पिटारा खुल सा गया था।
समय का पता ही नहीं चला। रागिनी ने तमाम विरोध के बाद जॉब ज्वाइन कर एक कॉलेज में कर लिया था। रमा बोली, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं। घर के चौराहे के पास आते ही सर पर पल्लू लेने लगी जब रानी, तो आसपास वाले बातें बनाएंगे, अरे ये क्या रागिनी, बाहर नौकरी करने जा सकती हो, पराये लोगों के बीच काम कर सकती हो, पर पर्दा, वो भी अपनों से। अरे हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हमारी नई सोच ही तो हमारे मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें बड़ों का आदर करना ही चाहिए। पर्दा निगाहों का होना चाहिए। क्यों ना मैं भी जॉब कर लूं। अरे तुमसे ना हो सकेगा। जब पहली बार रागिनी ने रमन से पूछा था तो यही जवाब मिला था। तब रागिनी का आत्मविश्वास और भी दृढ़ हो चला था। माँ को तो पसंद ही नहीं है, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, फिर माँ बाबूजी की देखभाल और बाकी सब। अरे तुम माँ को मना लो, बाकी मैं देख लूंगी। रमन निरुत्तर सा था। रूढ़िवादी परिवार में किसी भी बहू ने नौकरी नहीं की थी। पर्दा प्रथा और कायदे कानून की जड़ें गहरी थी। रागिनी कानों में पड़े शब्दों से वह विचलित हो गई थी। देखो रमन, तुम्हारी कमाई कम पड़ रही है जो बहू को नौकरी करवाना चाहते हो, और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद ना रखी, फिर लोग क्या कहेंगे। रमन की चुप्पी रागिनी को खल रही थी। रागिनी ने ठान लिया था वो अपनी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाने देगी। उसने चुपचाप एक कॉलेज में आवेदन दे दिया था। अगले हफ्ते उसे कॉल लेटर आया। उसकी खुशी का पारावार न था। उसने तुरंत फ़ोन लगाया। हेलो रमन, आज मेरा सपना सच होता दिख रहा है। मैं अब जॉब कर पाऊंगी। रमन ने ना चाहते हुए भी हामी भर दी थी। घर में मानो भूचाल सा आ गया था। रोहिणी का पारा 7वें आसमान पर था। अच्छे घर की बहू और बेटियां नौकरी नहीं करती हैं। तमाम विरोधों के बावजूद घर को संभालते हुए रागिनी ने दृढ़ निश्चय कर नौकरी ज्वाइन कर ली थी। रागिनी प्रफुल्लित हो, नवीन आत्मविश्वास से भरपूर हो, आसमान में स्वच्छंद उड़ते परिंदों को देख मुस्कुरा रही थी। शायद उसकी आकांक्षा को पंख लग गए थे। धन्यवाद।